बकवादों में स्टार्ट हो जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं। ऐसा ही द्रौपदी के साथ बना हुआ था। अब परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त, जैसे नरसिंह जी जैसे महापुरुष भी तो उसके बच्चे थे, कभी किसी जन्म में साथ रहे थे तो भगवान की आस्था थी उनमें। तो ऐसे ही आप हो तो उसका आपके लिए ना जाने क्या कुछ कर देगा भगवान। आप में आस्था भगवान की बनाए रखने के लिए परमात्मा चाहते रहे अभी तक इस समय के आने से पहले कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे, और विशेषकर जो कभी उनकी शरण में आ चुके हैं। जैसे आज से 700 वर्ष पहले परमेश्वर 120 वर्ष रहे थे, सन 1398 से 1518 तक एक लीला करके गए थे, सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। तो उस दौरान यहाँ 64 लाख शेष हुए थे इंडिया में, और उसमें इंडिया था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़ गजनी तक, ये सारा भारत था। और इसमें 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, 600 वर्ष पहले इतिहास देख लियो पिछला। और उसमें 64 लाख शेष हो गए थे उस कबीर दुलाए के, कबीर धानक के, गरीब आदमी के। गरीब आदमी तो वो भी बात ना करे, धानक दुलाए तो 600 वर्ष पहले ऐसी हे जाति मानी जाती थी। और वो समर्थ थे, अपनी समर्थता जहां भी हजारों जगह प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, जगह जगह एक तारा लेकर गाया करते थे, हमारे लिए भटक रहे हो परमात्मा कहते, मैं रोवे तो सृष्टि को है, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे, जगह जगह जाकर प्रकट हो जाते थे। आजकल तो एक टीवी चलता, लाखों जगह करोड़ों जगह देख लो। अब ये तरीका दिया जाता है अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने का, ये गॉड गिवन है सारा इंस्ट्रूमेंट ना, पहले यही थे ये मनुष्य। आप देख लो पिछला इतिहास, देखो ढंग से को गाड़ी बनानी आई होता है, एक रथ के अंदर 6 खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते थे, जब भी तो मनुष्य थे वो। तो अब भगवान ने किया, पहले परमात्मा ने किया था। तो 64 लाख से सोए थे दाता के, जो भी परमात्मा वहां रहा करते थे, आशीर्वाद से लाभ, उनके मंत्र प्रथम मंत्र देते थे ओनली उस टाइम, ये 2 मंत्र डिस्क्लोज नहीं किया था दाता ने, और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहां तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहाँ पहुंचाया आपको। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर मालूम था दाता को कि इसके प्रारब्ध में एक भयंकर दुख है, इसको सभा में निवस्त्र किया जाएगा। तो क्या लीला की, 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। एक वहां पर एक साधु बनकर आए भगवान, ब्लाइंड, अंधे, और एक लंगोट स्तन पे, ओनली एक पर्दे पे कोपीन थी। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि वो भगवान ना समझकर एक साधु समझो आप, क्योंकि दास का तो दृष्टि खोल रखी दाता ने, कौन थे तो दास को पता है, लेकिन इस कथा के आधार से ऐसे सुनाएंगे, अधिकारी को दान दिया कैसे फलता है। अब वो परमात्मा जैसे साधु थे अंधे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई, जहां लड़कियों का जो घाट था उससे 50-100 फुट दूरी पे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल बह के जा रहा था उस साइड में स्नान करने लगे। थोड़े से जल में घुसे, ऐसे स्नान करने लगे। इतने में क्या देखा कि उसने हजारों लड़कियां आ रही थी, तो सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है, लड़कियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, बोले बना रहा नहीं करती, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, बोलती हुई आ रही है, दूर तक आवाज जा रही है। तो साधु ने सोचा कि भी ये कोई यहाँ पर लेडीज घाट है, लड़कियां स्नान के लिए आ रही, जब इधर आ रही है तो दरिया की तरफ तो स्नान न करना होंगी, वह अवश्य यहाँ कोई घाट भी होगा। तो उसने सोचा अब बहुत गलत हो गया, मैं तो कोपिन में हूं, ऐसे बाहर निकलना भी शर्म की बात है, मैं अंदर घुस जाता हूं थोड़ी देर जल में, और लड़कियां नहा धोकर जा लेंगी, फिर निकलूंगा। अब वो इतने पानी में चले गए, आगे को नहर में, दरिया में। अब उधर से लड़की जब आई पहुंची तो द्रौपदी कहते हैं साधु दर्शन राम का, और मुख पे बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहिगड़ी बाकी का समय बर्बाद।
अब भगत के लिए संत एक बहुत ही आकर्षण का कारण बनता है। लड़की ने देखा महात्मा है, उसने देखा ये स्नान कर रहे हैं, हम भी स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर साधु से बात करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, आज तो बड़े भाग जाएंगे। ये सोच के वो स्नान करने लगी सारी की सारी। आज पौन घंटा में स्नान करके वो बाहर निकली तो उसने देखा कि महात्मा स्नान नहीं कर रहा। स्नान करके वो अपनी साड़ी ठाई उसने बांधने के लिए, पेटीकोट पहन के, तो उसने देखा कि महात्मा तो स्नान नहीं कर रहा, ये तो कुछ वस्तु खोज रहा है। वो ये सोच रहा था कोई कपड़ा आ जा बड़े से साइज का, और उधर से वो स्नान करते करते उसकी कॉपिन टूट गई, वो लंगोट भी हाथ से खिसक गया, बोधा होकर नी वस्त्र खड़े पानी में और गहरे चले गए, इतने सारे पानी में, पानी के अंदर। अब वो ऐसे हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे, अब हो सकता है कोई आसपास आ जाए। लड़की ने सोचा महात्मा नहा नहीं रहे हैं, कोई और आपत्ति है इन पे। बाहर देखा कोई वस्त्र नहीं किनारे पर, अपनी दिव्य दृष्टि से लड़की ने देखा कि महात्मा तो निवस्त्र हो गए, शर्म के मारे नहीं आ रहे। अरे ये तो सारा दिन खड़े रहेंगे, यहाँ गलत जाएंगे शरीफ में, इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, रात को निकलेंगे रात को भी। तो लड़की ने कहते हैं पुणात्माओं, वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। अब लोभ करे लालच करे तो ऐसा करे जैसा द्रौपदी ने करा। कैसे करा? अब राजा की लड़की थी, वो कितना कीमती साड़ी दे रही होगी, आइडिया लगा सकते हो आप। और उसके साथ नौकरानी थी, बांदियां भी थी, अन्य नगर की लड़कियां भी थी गरीब। अगर वो चाहती तो किसी भी एक बांदी नौकरानी को कह देती वे टुकड़ा डाल दे पाड़ के, वो साड़ी की साड़ी घेर देती। उसको पता था राजा की लड़की जाते ही 4 देगी मेरे को और अच्छी देगी, लेकिन उसने इतना चांस भी उनको नहीं दिया। ये मालूम है कि मैं पुण्य करूंगा मुझे मिलेगा, ये करेगा इसको मिलेगा, मैं दान करूंगा मुझे मिलेगा, अगर इसको कहूंगा कर दे तो वो तो उसको मिलेगा, मुझे क्या मिला, वो तो अच्छी बात है। तो उसने वो चांस, कहते लोभ लालच बेईमान ना करे तो ऐसा करे। तो उस लड़की ने अपनी, राजा की लड़की ने अपनी साड़ी में 8-9 इंच का कपड़ा पाड़ा बीच के चौड़ाई की साइड से, और कोपिन टाइप का जल में बहा दिया। अब महात्मा लीला कर रहे थे, उसने दिखा नहीं था, साइड से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ा, फिर डाल दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों में। तीसरा, चौथा, 7-8 ऐसे। अब 2 ही कपड़े इतने हो जाते हैं, 1.5 फुट, 7-8 कितने हो गए, लगभग साड़ी सारी गई। अब लड़की ने सोचा काम भी नहीं बना, साड़ी तकरीबन खत्म हुई। एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके एक लपेटा देकर एक और लीर पाड़ी टुकड़ा, और सोचा पिता के समान है, ये दुख में बहुत दुखी है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ शर्म की बात नहीं, धर्म का काम है। लड़की ने निकट जाके, और ऐसे वो हाथ कर रहे थे, उसके आसपास वो कपड़े का टुकड़ा लकड़ी से कर दिया। अब महात्मा के हाथ लगा, हाथ लगते उसने 100 शुक्र भगवान का मनाया, हे परमात्मा बड़ी सुनी। अब उसने देखा कि ये भाई ऐसा कपड़ा नहीं, एक जन वैसे व्यर्थ फेंक दिया, ये तो ढंग से सुनियोजित तरीके से कोई साड़ी तो पाड़ के बेटी ने दिया है। उस कपड़े को में से एक लकीर और पाड़ी, अपनी तागड़ी बनाई, बेल्ट, और फिर वो कोपिन बांध के, और उसने ये कहा कि हे बेटी, आज तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है, तूने गणा बहुत गणा दे कपड़ा। साधु बोले सहज सुबह जो साव ऐसो कर दे, 7 वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई हुई, अब उस राजा की लड़की ने एक साड़ी क्या कीमत रखी थी उसके लिए, लेकिन सुपात्र को और दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। अब जहर न स्वाभाविक फांक ले, से जान के खा ले तो काम करा ही करेगा। ऐसे ही पुण्य को चाहे कैसे ही कर लो, आप सुपात्र के स्थान पर दिया हुआ वो आपको रंग लाए ही का लाए। अब क्या हुआ, द्रौपदी का ब्याह हो गया। आपको आगे सारी कहानी का पता है, आपने खूब पढ़ रखे। ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है,
बाकी केवल एक लोक वेद था जो आज तक हम सुना करते, कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ा दी, कृष्ण जी ने और ना बढ़ाई किसी की। तो ये निष्कर्ष नहीं था हमारे पास, तत्व नहीं था इस ज्ञान का, अध्यात्म का, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब उधर से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा दिया, इवन द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, हार गए। अब दुशासन को द्रौपदी ने एक दिन एक कुटु वचन बोला था। राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था जिसमें शीशे लगे हुए थे, और दुर्योधन जहां था आमंत्रित किया था भोजन पे, और उस शीशे से टकरा गया। द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वो देवर था, वह भाभी थी, मजाक कर दिया कि अंधा की संतान अंधी होती है। वो शीशा दिखा कोई ना दुर्योधन ने। अब यहां कहते हैं कि संत सजन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पक्का कलश एक धक दरार। अच्छी आत्मा होती है, कोई कटु वचन बोल भी दे, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जा तो फिर उसे हो जाकर थोड़ी देर पीछे, वो दोष नहीं रखते, विरोध नहीं रखते, इसने मार दूंगा काट दूंगा। और कहते हैं दुर्जन नीच व्यक्ति और पक्का कलश, कहते एक के धक्के में दरार हो जाए, वह दोबारा सेट नहीं होती, चाहे कितने यत्न कर लो। तो वो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो मन में दोष बना लिया था, बनाए लिया, वो प्रतिशोध लेकर ही रहते हैं। तो दुर्योधन ने यह बात खटकी कि इसको बताऊंगा मैं, अंधे की संतान अंधी होती है आंखों वाली। तो उस दिन उसने उसी उद्देश्य से द्रौपदी को कहा कि लाओ पकड़ के, अब वो हमारी होगी। और पूरी पंचायत वहां पर सभा बैठी, भीष्म पितामह जिसको दादा भीष्म कह के हमारा थूक सूख गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, और 101 कौरव बैठे थे, और एक वहां पर भगत बीज बैठा था युधिष्ठिर, न वो विदुर जो उन कौरव और पांडवों का चाचा था। अब जब द्रौपदी को पकड़ कर लाए घसीट कर, दुर्योधन ने दुशासन से कहा अपने भाई से कि इसको नंगी कर, साड़ी उतार इसकी और मेरी जांग पर बैठा दे। हम तो अंधे हैं, अंधों को क्या दिखे इसकी नग्नता। ये कहकर दुशासन खड़ा हुआ, भाई के आदेश तय। अब द्रौपदी ने यह सोचा था, उस जिस बांदी ने द्रौपदी को जाके कहा था नौकरानी ने कि द्रौपदी आज तेरे साथ बुरी बनेगी, तेरे को जुए में हरा दिया है और दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, मैं भागी आई हूं, देख ले कुछ बनता होता है, और तेरे को वह नंगी करेगा। तो उसने पूछा कि वहां कौन कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और 5 पांडव बैठे, चाचा विदुर भी वही है। तो द्रौपदी ने कहा कि पागल, इसी पंचायत में नंगी कैसे करेंगे, इसे महापुरुष बैठे है, पागल। इतने में दुशासन पहुंच गया, उसने पकड़ कर ले गया। तब उसको सचमुच आया कि तो सारी बात बिगड़ गई। जब उसको ये कहा कि नंगी कर, तो पहले तो उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने नीचे गर्दन कर ली, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मेरी रक्षा करो, वो भी नहीं ध्यान दिया, मुंह फेर लिया। कर्ण की तरफ कहा, फिर अपने 5 पांडव की तरफ देखा, उनने भी नीचे गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। अपने आत्मा उस समय यो विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे क्या कर रहे हो नकम्मो, ये पांडवों की बहू, तो आपकी क्या हुई, बाहर के लोग क्या कहेंगे, कुछ आंख खोलो, अपनी इज्जत आप उतार रहे हो तुम। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांधी का जाया, जहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। थरा गजब हुई। ऐसे समय वो पंचायत, ऐसा महापुरुष भीष्म पितामह ऐसा सूरवीर था, अगर अकेला खड़ा होकर नो कह दे खबरदार इस लड़की के साड़ी का हाथ लगाने कम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी, वो हाथ भी कर दे उस बेटी की तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खा के। अब वो सभा में बैठे हैं तीनों, ऐसे द्रोणाचार्य थे, इतने सूरवीर थे,
ऐसे कर्ण थे, और तीनों एक सुर में बोल दें तो उनके कलेजे फट जा कौरवों के। लेकिन ये सूक्ष्म वेद में कबीर साहब परमात्मा बताना चाहते हैं, जो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया है, कि वहां पर एक था व्यक्ति जो इंसान भी कहा जा सकता और भगत भी था। विदुर कहे यो बंधु थारा, ये थारा भाईचारा है, एक को लेकर परिवार है। तो दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू तो हमेशा इन पांडवों की तरफ बोला है, तो इनका चमचा है। जब उसने ऐसा कहा, उस समय जब अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया, एक लड़के ने दादा बड़ा बैठा देखे, विषम पिता में और योग्य था सब कुछ करने को, और वो हंसा इस बात से, मुस्कुराने लगे तीनों, विषम, द्रोण और कर्ण। कहते मुख विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो बांदी से पैदा हुआ है तो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए तेरे अंदर तो ये हीन भावना है। तू तो है बांदी का जाया। वहां विषम, द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये शब्द पंचायत में एक बालक अपने चाचा पर हाथ उठा रहा है और दादा हंसे है, तो किस आदमी होगा विचार कर लो। और फिर गुरुजी बैठे, उन तीनों ने खड़ा हो कह देना चाहिए था, खबरदार आज के बाद तेने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, निकम्मे शर्म नहीं आती तुझे। और वो हंस रहे हैं बैठे बैठे। कहते विषम, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपनात्माओं विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया, और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे वह, कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, उठा उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान। जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा, ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, माने ना माने फिर वो दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठकर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रैन माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में इन्होंने कहीं ना आडी तीछी तात इन तीनों पे, महाभारत में ऐसी बीती। वो भी दोष उनको वहां सेध गया पंचायत में, ठीक बात ना कहने का, के दुर्गति होकर कर्ण मारा गया। किस दुर्गति से, विषम पिता में भुगत कर मरा, और कैसे द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई। तो पुण्यात्माओं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब कहने का भाव ये है कि जब उसने ये देख लिया कि ना तो मेरे 500 पांडव जिन पर मुंह धोरी थी कि तो सूरवीर है, उद्मस्तार देंगे, जब मेरा हाथ ला दिया था, उनने नीची गर्दन कर ली। उधर से विषम पिता पर, मह पर, द्रोणाचार्य कर्ण पर मुंह धोरी थी, शायद अब ये कुछ कहेंगे। उन्होंने भी कोई यस नो नहीं कहा। अब ये जीव जब तक अपने कोई रिश्तेदार एमएलए मंत्री बन जा, तेने सोचा बस मैंने पता नहीं कि सहारा मिल गया, कल नो मंत्री मर जा, फिर खाक से तेरा सहारा। एक भगत बताओ था कि मेरा बुआ का लड़का था, संजय गांधी का खास निकट बन रहा था, घना निकट था, और उसके कारण से आसपास घने व्यक्तियों को दुखी करवा दिया था पुलिस ने। वो संजय गांधी मर गया एयर क्रैश में। नो बोला वो 6 महीने करता नहीं निकला, सूख का काटा हो गया, बाहर निकलते मारेंगे तेरे को। अब चाट ले सारे ने पाप इकट्ठे कर लिए और कालजा फट गया, बीमार हो गया और वो मर गया उसका सारा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सारा चाहिए तो धनी का करो, समर्थ का। इन छोटे भगवानों का सारा भी व्यर्थ है, उसका भी आश्रय लेना व्यर्थ है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। यदि सदा सुखी रहना चाहते इस गंदे लोक में भी, तो समर्थ की शरण लो, सदा खुशी रहेगी। हम पहले होली दिवाली में हम बस इतनी खुशी का बेरा था, को छठे पटाखे बजा लिए, हलवा मिला करता, कूद झंडा करते का हलवा मिलेगा। आज सदा दिवाली कर दी भगवान ने। आप देखो यहाँ 4-4 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन महीने में, और बंदी छोड़ अपने बच्चों को होली बना रहा है, हलवे खिला रहा है डेली और खीर खिला रहा है। तो कहते हैं समर्थ का शरणागत रंग होरी हो, और कब हो ना हो ए काज राम रंग होरी हो।
अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की, जो पल में देत छुटाए। अब जैसे चार आदमी बांध रखे थे पीछे नाच करके वृक्षों से न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे से कहें कि मुझे खोल दे, वो कैसे खोले? कोई स्वतंत्र व्यक्ति आया, उसे अर्ज करी तो चारों खोल दिए। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे, ये ब्रह्म बंधा हुआ नियम से, ये कर्म से अधिक कम नहीं कर सकता। अक्षर पुरुष बंधा हुआ है, निर्बंध है तो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान है, उससे मिले जब बात बने। अब जब तक द्रौपदी ने अपने कुल का, पति और गुरुओं का, वो वहां बैठे जो नकली पंचायतियों का सहारा तक क्या भगवान ने मदद नहीं की। जब उसने देख लिया कि अब कोई नहीं तेरा, जब आत्मा का परमात्मा ही है, आज भी है और फिर भी पहले भी वही था, या भूल लग रही थी हमारे। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, अब उसमें कौन याद किया? उसने कृष्ण याद करा था, ने कहा था, हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी कहीं हो तो आज मेरी इज्जत रखियो। अब कहते हैं, देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान कर रखा है, आपत्ति आज को धर्म कर रखा है, आपत्ति आवेगी परमात्मा उसकी तुरंत मदद करेगा। और जिन्होंने कभी ऐसा पुण्य किया नहीं है, कहते फिर मांगते फिर ये कोई कान भी नहीं सुनेगा आपकी। अब यहाँ क्या होता है, परमात्मा ने अपनी बेटी प्यारी आत्मा, क्योंकि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये भी विधान है उसका। उसी आधार से उसको पता था, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। अब देखो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है संसार में, और सभी पुकार भी करती होंगी, धार्मिक भी बहुत हैं, उसमें अपने उस इष्ट को भी याद करती होंगी जिसके आश्रय वो रहती हैं, लेकिन मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य नहीं है जहां भगवान कोई कारण बना दे। अब उस द्रौपदी ने भी याद किया, उसकी जो पुकार आत्मा की थी, धर्मराज के दरबार में जाती है, सभी की जाती है, जो पुकार करते हैं एक बार तो आत्मा की पुकार वहां जाती है। धर्मराज के दरबार में जो न्यायाधीश है, उसके तुरंत उसकी फाइल खुल जाती है, उसको भी कसक होती है कौन विशेष आपत्ति में है। वो फिर ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं कुछ मदद करवा सकता हूं, तो वो टटोलता है तुरंत। तो जिसका नहीं मिलता वो विवश हो जाता है, मैं क्या करूं, या तो वर्क डन मिलता है। ऐसे ही जब द्रौपदी ने पुकार की, धर्मराज के दरबार में टक्कर लगी, वहां उसकी फाइल खुली, उन्हें देखा कोई आपत्ति में है बेटी, उसने देखना चाहे कोई पुण्य ऐसा है जिसकी वजह से मैं मदद कर सकूं। वो सारी रील चल रही थी कि एक महापुरुष को इसने दान किया, साड़ी पाड़ के नी इच्छा से दान किया। कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का, फिर अमरा पर भी जावे। जैसे आप कोई आपत्ति निवारण के लिए पाठ कराते हो, ज्योति देते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन नी इच्छा भी करो, उसमें फिर दोनों फल मिलेंगे। अब वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी पुकार, और वहां से वो उसका संस्कार लेकर कहाँ आया, जो जिसने वो गुरु बना रही थी श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के अंदर आकर उसने टक्कर लगाई। अब श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। बता, भगता के काम शतरंज खेलने के आग्रह, वो तो पूर्व जन्म का संस्कारी था, अच्छी आत्मा थे, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जैसे विष्णु जी अवतार थे। विष्णु जी कोई वैसे थोड़ा बनता है, बहुत युगों युगों का कोई अच्छा पुण्य का आता, ऐसी पुण्य आत्माओं को विष्णु पद प्राप्त होता है। वो उस समय तो खेल रहा तो वहां शतरंज, परमात्मा ने सौछल सिद्धर में करूं। अब रुक्मिणी और वो दोनों शतरंज खेल रहे थे, शतरंज में जब वो पासे डालते हैं, पासे डालते डालते कुछ बोलना पड़ता है कि इतने कच्चे 12 पक्के 18। अब उसने पासे डाले ही थे, बोल नहीं पाया, इतने में हाथ आकड़ गया, जैसे किसी हाथ आकड़ जाकर न्यू करे अनंत अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो मालिक की पावर बुलावा थी, उसने वहां पहुंचानी थी सारी कहानी उस माध्यम से। अब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया,
कहने लगे क्या बोला, ये कोई इसकी शतरंज की लैंग्वेज नहीं, अनंत अंत क्या डाला तूने, बोला को नहीं पहले, और अनंत क्यों कहा। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। द्रौपदी उसका हाथ पकड़ कर कृष्ण जी का हंसन लगी कि अनंत का क्यों कहा, बता मुझे। तब उसने कहा कि दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। उस समय कृष्ण नहीं बोल रहा था, परमात्मा अपने रिमोट से बुला रहे थे उसको। हमारी भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न लेवे कोई। जब हमारा भगत यानी भगवान का भगत जब आज हार में आ गया, तो मालिक का नाम लेनिया कोई नहीं रहेगा। अब कहते हैं हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अब वो तो अपना फिर होया काम, उसका इतनी जरूरत थी। फिर परमात्मा ने स्वयं सूक्ष्म रूप बनाया कबीर भगवान ने, और द्रौपदी के पास आकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर लिया। तन देही से वो पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलने लग गया कृष्ण, तो परमात्मा पहुंचे। खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। एक कपड़ा दिया था एक बिलात का 9 इंच, और इतना ढेर लगा दिया दुशासन से योद्धा, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं, और इन्हों खींच खींच के ढेर लग गया, पसीना पसीना हो गया, थक गया। वो लड़की का चीर नहीं समाप्त हुआ। अब बात आई गई हुई, साड़ी काट दी, वह चली गई अपने, और उसने बांट दिया गरीबों में, और ढेर पड़ा था। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण पहुंचे। स्वाभाविक श्री कृष्ण जी को मालूम नहीं किया था। तब द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी बड़ी इज्जत की रखी मेरी, हे गुरु महाराज बड़ी दया करी। कृष्ण जी बोले क्या हुआ, कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने भगवान आपको याद किया था, आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहने लगी है भगवान, ये मेरा कौन से कर्म का फल था जो आज मेरी सभा में इज्जत रख दी। अब यहां तो कर्म का फल गिना जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि द्रौपदी जब तू अनमैरिड थी अपने पिता के घर पे, एक दिन स्नान करने गई थी, एक साधु था अंधा, ऐसे ऐसे उसको आपने एक लीर दिया था, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और कुपात्र सुपात्र को दिया हुआ दान में, वो संत नहीं, वो तो कोई और बला थी, ऐसा महापुरुष था वो, उसको दिया हुआ ये दान आज तेरा ढेर बन गया। तब द्रौपदी को रिमाइंड हुआ वो बात, अगर तो हो वो तो इतना अच्छा कपड़ा दिया था। तब द्रौपदी ने कहा एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। तो पुण्यात्माओं ये समय आपको वो स्थान मिल गया है, आप तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके ओर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। तो यहाँ जो एकमात्र स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल यहाँ क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ दान फलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा।